ये गेट 2014 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पूछा गया था। बोल रहा है कि कंसीडर अ मेन मेमोरी सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 8 मेमोरी मॉड्यूल्स अटैच टू द सिस्टम बस दिस इज वन वर्ड वाइड। इतना से देखिए 8 मेमोरी मॉड्यूल है, मतलब इस तरह का कोई 8 मेमोरी मॉड्यूल है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ एक ऊपर 8 हो गया। ये जो मेमोरी मॉड्यूल है ये सिस्टम बस के थ्रू मेमोरी की कहाँ पे होता है, मेमोरी जो भी है वो सीपीयू से कनेक्टेड होता है, तो सीपीयू हो गया। ये सिस्टम बस है। एक चीज़ और दिया हुआ है कि सिस्टम बस का जो साइज है ना, ये जो साइज है इसका, ये वाला ये दिया हुआ है 1 वर्ड। ये 8 मेमोरी मॉड्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह का है। अब बोल रहा है कि व्हेन अ राइट रिक्वेस्ट इज मेड द बस इज ऑक्युपाइड फॉर 100 नैनोसेकंड बाय द डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल। मतलब जब राइट रिक्वेस्ट मेमोरी पे कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, या तो रीड हो सकता है या राइट हो सकता है, यही। तो जब राइट पे रिक्वेस्ट सीपीयू मेड करता है ना, मतलब सीपीयू पे कुछ डेटा को अपडेट करना है, तो बोल रहा है कि जो ये सिस्टम बस है ये 100 नैनोसेकंड के लिए एक तरह से बोलिए लॉक हो जाता है बाय द डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल। क्योंकि सीपीयू रिक्वेस्ट भेजेगा, ये यहाँ पे जाके पहुँचेगा, फिर एड्रेस भेजता है, उसके साथ साथ आपका डेटा भी भेजता है कि क्या चीज़ किस एड्रेस पे किस डेटा को अपडेट करना है, साथ में कंट्रोल सिग्नल भी जाता है सीपीयू के थ्रू। तो 100 नैनोसेकंड के लिए लॉक हो जाता है, हो गया है, मतलब ऐसा दिया हुआ है। ड्यूरिंग द सेम 100 नैनोसेकंड एंड फॉर 500 नैनोसेकंड देयर आफ्टर, मतलब मान लीजिए यहाँ देखिए ये 0 है, यहाँ 100 नैनोसेकंड है, यहाँ पे एक जो है एक सिग्नल या एक ऑपरेशन बोलिए वो इनिशिएट हुआ। अब बोल रहा है कि सेम नैनोसेकंड एंड आफ्टर एंड फॉर 500 नैनोसेकंड देयर आफ्टर, मतलब 5 नैनोसेकंड यहाँ से, तो 500 यहाँ से हो जाएगा 600 नैनोसेकंड। 600 नैनोसेकंड बोल रहा है द एड्रेस्ड मेमोरी मॉड्यूल एग्जीक्यूट 1 साइकिल एक्सेप्टिंग एंड स्टोरिंग द डेटा। द एड्रेस्ड मेमोरी का मतलब है कि मान लीजिए देखिए जो राइट का रिक्वेस्ट है, वो राइट का जो रिक्वेस्ट गया है वो बस में उसका एड्रेस है, मान लीजिए ये ब्लॉक 1 का एड्रेस दिया गया है। तो जो एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन है वो हो जाएगा ये आपका ब्लॉक 1। तो बोल रहा है मॉड्यूल एग्जीक्यूट 1 साइकिल एक्सेप्टिंग एंड स्टोरिंग द डेटा। मतलब ये तो आपका जो भी है डेटा अपडेट करना उसमें बिजी है। बाकी का जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7 ये फ्री है। बोल रहा है कि द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स में ओवरलैप इन टाइम बट ओनली 1 रिक्वेस्ट कैन बी ऑन द बस एट द एनी टाइम। ये बोल रहा है कि देखिए बचा हुआ है ना, तो क्या ये तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन सिर्फ डाला हुआ है कि बस में एट ए टाइम एक ही सिग्नल या बोलिए तो एक ही रीड राइट रिक्वेस्ट जाएगा। तो 100 नैनोसेकंड है, तो 100 नैनोसेकंड के बाद ये जैसे ही ख़त्म होगा ना, तो सीपीयू एक और राइट रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकता है। मतलब जैसे सेकंड ये इनिशिएट हुआ, ये हो गया आपका 100 नैनोसेकंड पे पहला फिनिश हो गया ये, उसके बाद सेकंड इनिशिएट हो गया। तो ये इसी तरह से ना ये ऑपरेशन चला, और 600 नैनोसेकंड तक फर्स्ट चलेगा। जो मॉड्यूल 1 पे जो राइट ऑपरेशन हो रहा है वो 600 नैनोसेकंड तक चलेगा, लेकिन 100 नैनोसेकंड पे दूसरा आ सकता है, नेक्स्ट 100 पे तीसरा आ सकता है, नेक्स्ट 100 पे चौथा आ सकता है। इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, वही यहाँ कह रहा है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि ये जो सिस्टम का बस है उस पर एट ए टाइम 1 सिग्नल ही होना चाहिए। जैसे सिग्नल का कहने का मतलब है कि 1 राइट रिक्वेस्ट ही होना चाहिए। तो बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोर्स ऑफ 1 वर्ड ईच दैट कैन बी इनिशिएटेड इन 1 मिलीसेकंड। तो अब देखो 100, अरे ये सिंपल है आपका, क्या बोलते हैं, ये तो समझने के लिए इतना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है।
लेकिन ये एकदम बहुत सिंपल है, भले लिखा हुआ लेंदी है। बोल रहा है कि 100, अब क्या हो रहा है 100 नैनो सेकेंड में एक ही ऑपरेशन इनिशिएट हो रहा है ना, क्योंकि बोला हुआ है कि बस में एट ए टाइम एक ऑपरेशन ही जाएगा, और एक ऑपरेशन 100 नैनो सेकेंड टाइम ले रहा है, वो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। द बस इज ऑक्यूपाइड, मतलब बस ऑक्यूपाइड हो जाता है 100 नैनो सेकेंड के लिए जब कोई पहला ऑपरेशन का रिक्वेस्ट सीपीयू डालता है। तो 100 नैनो सेकेंड में एक हो गया, तो बोल रहा है यहाँ पे 1 मिली सेकेंड में कितना, तो 1 मिली सेकेंड में 1/100 नैनो सेकेंड इंटू 1 मिली सेकेंड, ये हो गया ना। अब देखिए 1 मिली सेकेंड होता है आपका, 1 मिली सेकेंड हो गया 1 इंटू 10⁻³ अब 100 नैनो सेकेंड, तो 100 इंटू नैनो सेकेंड होता है 10⁻৯। अब देखिए कुछ नहीं है, ये आपका 10⁻9 ऊपर जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ इधर जाएगा, तो ये 5 हो गया। ये 100 इंटू 10⁻³ इसको 100 पे पावर 5 कर देता है, ये 5 से 9 कितना देगा 10⁻4 है। 10⁻4 क्या होता है 10, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ है 100,000, 10,000, मतलब 1 मिली सेकेंड में इस पे 100, मतलब 100 नहीं, क्या है 100,000, 10,000, 10,000 ऑपरेशन का रिक्वेस्ट इनेबल रह सकता है 1 मिली सेकेंड पे। लेकिन उसमें भी कंडीशन यही है, ये जो सिस्टम बस है ना, इस पे एट ए टाइम सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट राइट ऑपरेशन का एक ही रिक्वेस्ट जा सकता है, और वो भी 100 नैनो सेकेंड के लिए लॉक हो जाएगा। बहुत छोटा टाइम है, लेकिन वो 100 नैनो सेकेंड के लिए आप दूसरे उस 100 जैसे 100 नैनो सेकेंड बीच में आप जब तक ये सिस्टम बस लॉक है, तो आप इस पर कोई और सिग्नल नहीं भेज सकते हैं। 100 नैनो सेकेंड के बाद ही ये जब बस फ्री हो जाएगा और यहाँ पे कोई मॉड्यूल फ्री रहेगा, तब दूसरा सिग्नल हम लोग भेज सकते हैं। तो ये 10,000 ये आपका क्या बोलते हैं 10,000 रिक्वेस्ट 1 मिली सेकेंड में ये सिस्टम बस पे हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं।